और सुदामा जी अपने घर आए। सुदामा जी जब घर आए तो उन्होंने देखा सुंदर सुंदर महल हैं। पत्नी से पूछा ये सब क्या है, तो पत्नी ने बताया इससे कृष्ण का प्रभाव है, श्री कृष्ण ने ही ये सब हमको दिया है। तो सुदामा जी कहते अब मैं इस महल में नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण जिसको संपदा दे देते हैं उसे अपना प्यार नहीं देते, और जिसे अपना प्यार दे देते हैं उसे संपदा नहीं देते। इसका मतलब कृष्ण ने मुझे संपत्ति देकर अपने प्यार से वंचित कर दिया है। अब मैं ऐसे दौलत को पाकर क्या करूंगा जिस दौलत को पाने के बाद मुझे मेरे कृष्ण से दूर होना पड़े, नहीं चाहिए। और सुदामा जाने लगे, अपनी पत्नी से कहा तुझे रहना है तो तू रहे, मैं नहीं रहूंगा यहां। ए मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिए, जिसके घर में रोटी तक खाने को ना हो उसे महल मिल जाए और वो महल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, ये छोटी हस्ती की बात नहीं मेरे भाई बहन, ये मेरे सुदामा की बात हो सकती है। बहुत बड़े हृदय विशाल जिसका है उसकी बात हो सकती, जो मेरे कृष्ण से अटूट प्यार करता हो ये उसकी बात। कन्हैया ने सोचा वाह वाह क्या बात, इतना अच्छा भाव है तेरा, मैंने तुझे संपत्ति दी लेकिन तूने मेरे पीछे संपत्ति को छोड़ दिया। ऐसे भक्तों के आगे कृष्ण पीछे से अरे सुदामा रुक 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 सुन मेरी बात। मुड़ के देखा कन्हैया महल में बैठे, पूछा कहां जाते हो? बोले आपका महल आपको मुबारक, हम तो झोंपड़ी में रहने वाले बंदे हैं, झोंपड़ी में रह के तेरी याद करेंगे। अरे मेरे प्यारे आज तक झोंपड़ी भी ठीक न मिली, आज तूने हमें महल दे दिया, और आज अगर इस महल के चक्कर में हम अभिमानी हो गए और अभिमानी होकर कहीं तुझे भूल गए तो ये महल मेरे किस काम के जो तुझे भुला दे। मुझे ये महल नहीं चाहिए, ये महल तू रख, मुझे तो अपनी भक्ति दे दे, मुझे तो अपनी याद दे दे मेरे प्यारे, तेरी याद में बहते हुए आंसू तू मुझे दे दे, मुझे तेरी दौलत नहीं तेरा वियोग चाहिए। कृष्ण बोले इधर आ इधर आ इधर आ, झट अपने हृदय से लगा लिया। तेरे जैसे महान भक्तों को धन का अभिमान नहीं होता। और सुन तू कभी मत सोचना कि तू यहां अकेला रहेगा, मैं भी तेरे साथ यहां रहूंगा। जब जब तू मुझे याद करेगा तब तब मैं इन महलों में तुझे दर्शन दूंगा, इन महलों को छोड़ के मत जा, मैंने तेरे ही लिए बनवाए, स्पेशल तेरे लिए बनवाए मेरे भाई। तब सुदामा जी ने भगवान का प्रसाद समझ के उन महलों को स्वीकार किया है। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। भागवत में अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों में भगवान ने अनेकों राक्षसों का वध किया है। पुंडरीक जैसा राक्षस जो कि अपने आप को कृष्ण कहने लगा, मैं कृष्ण हूं, काठ की भुजाएं लगा ली, शंकर चक काठ का गरुड़ बनाया, उड़ता है, बोले मैं भगवान कृष्ण हूं, कृष्ण झूठा है मैं सच्चा हूं। तब भगवान ने उसका वध किया है। अनेकों राक्षसों का वध द्वारिका में रहकर मेरे प्रभु ने किया है। उपरांत में एक बार यदुवंशियों को अभिमान हुआ। यदुवंशियों को अभिमान क्या हुआ कि यदुवंशियों का परिवार बहुत बड़ा है, एक से एक बलवान, धरती पे पृथ्वी पर कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता, इतनी भयंकर यदुवंशियों की सेना है। अधिकता जीव को अभिमानी बना देती, जिसके पास कोई भी वस्तु अधिक हो, जैसे किसी के पास दौलत बहुत हो तो अभिमानी बन जाएगा, किसी के पास में बल बहुत अधिक हो वो अभिमानी बन जाएगा, किसी के पास परिवार बहुत अधिक हो वो अभिमानी बन जाएगा, कोई बहुत अति का सुंदर हो उसे अभिमान हो जाएगा। अति सर्वत्र वर्जिते, अति की सब वस्तु वर्जित है, अति कुछ नहीं होनी चाहिए, अति से पहले लिमिट में रहनी चाहिए। यदुवंशियों को श्राप लगा क्योंकि यदुवंशी बालक अपने पेट से कड़ैया बांध कर एक स्त्री का स्वरूप बनाया, साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाकर संतों के पास में लेकर गए और संतों से कहने लगे प्रभु ये स्त्री गर्भवती है, आप कृपा करके बताइए इसको पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी भगवान की लीला को समझते हैं, वो समझ गए कि अब यदुवंशियों का अंत निकट है। भगवान की इच्छा समझते हुए दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, इससे जो भी जन्म लेगा ना वो तुम्हारे यदुवंश का नाश कर देगा, तुम्हारे पूरे यदुवंश को वही समाप्त करेगा।
अब तो डर गए। कढ़ाई को पीस के पानी में बहाया, एक इतना सा कण बचा, उसको सागर में ऐसे ही डाल दिया। वो जो पीस के जो रज बनी उसको समुद्र में बहाया गया। वो रज पानी के हिलोरों से किनारे पर आ गई और एक पैनी घास का स्वरूप धारण कर लिया। और वो जो कील जो फेंकी, जो शेष बची थी, उसको सागर में ऐसे ही फेंका। उसको एक मछली ने ग्रहण कर लिया, और मछली ने जब ग्रहण कर लिया तो उसको एक शिकारी ने बाहर निकाल लिया। उसका पेट चीरा तो देखा उसमें कील निकली, उस कील को उसने एक बाण के आगे लगा लिया। एक दिन यदुवंशी मदिरा पान करके सागर के तट पर मदमस्त होकर एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। मेरे भाई बहन, कोशिश करिए अपने घर में मदिरा को मत आने दीजिए। मैं जानता हूं इस युग में यह बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पर भी बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मैं मदिरा पान करने वालों से एक बात पूछना चाहता हूं, आज तक पाया क्या गमाने के सिवा? समाज में मान सम्मान गमाया, घर में पत्नी आदर नहीं करती, घर में बच्चे तुम्हें गालियां देने को तैयार हैं, बस मजबूरी समझ के देते नहीं। घर के नौकर भी जब अकेला मिले ना, वो बेबड़ा पड़ा है, कसम से स्वेर, झूठ नहीं बोलो। घर के नौकर जो आपकी सैलरी पर पलते हैं, वो आपको बेवड़ा कहते, पागल कहते, वो पी के पड़ा रहता है, न घर की खबर न परिवार की। क्या पाया? और फिर डॉक्टर ऐसा कहते मदिरा पान करने वालों की किडनी बहुत जल्दी है, ऊपर भी लिखा रहता है, मैंने तो सुना है, देखा नहीं है, कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बोलिए क्या कहोगे? फिर भी पान करना है? शरीर में नुकसान, समाज में नुकसान, धन का नुकसान, फिर भी पान करना है? मदिरा पान करने वाला व्यक्ति अपने श्री अपने हाथों से गमा देता। तुम्हारी बात छोड़िए, यदुवंशियों ने भी मदिरा पान करी, एक दूसरे को गालियां देने लगे। वो घास वहां थी, उस घास को उखाड़ा और एक एक पर मारने लगे। उसी घास ने सबके प्राणों का अंत कर दिया। वो घास नहीं, इस समय तलवार का काम कर रही, खड़गा का काम कर रही, खड़ग काटे जा रही एक दूसरे को। बलराम जी महाराज बड़े आ गए, अरे रुको रुको, तुम क्या करते हो? अपने अपनों को मार रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? भगवान श्री कृष्ण बोले, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमारी और आपकी लीला पूरी हो गई है और इनका अंत नजदीक है। अब विघ्न मत बनो, ब्रह्म के बनाए हुए संविधान में हमें विघ्न डालने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए अब तुरंत जाओ, अपना शेष स्वरूप धारण करो और अब लीला को विश्राम दो। बलराम जी महाराज शेष स्वरूप धारण करके सागर में समा गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब श्री कृष्ण बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखकर विराजमान थे। चिंता मग्न स्थिति में कुछ सोच रहे थे, वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उसी समय एक शिकारी ने ऐसा उनको गलतफहमी हुआ कि वहां पर कोई मृग बैठा है, मृग समझकर उन्होंने वो तीर चला दिया। वही तीर है जिसमें वो आगे कील लगी। तीर चला दिया, तीर चला, और तीर जैसे ही चला भगवान के श्री चरण में जाके लगा। और जब बाद में पास में पहुंचने पर पता चला तो उसने गलती मांगी। संत ऐसा कहते हैं, भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पहले मैंने तुम्हें मारा था, तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुम्हें राम बन के मारा, तो अब तुमने वो अपना बदला चुका लिया, अब तुमने मुझे तीर आकर मार दिया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम मेरे परम धाम के लिए जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है।